हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई 22/7/2026 को होनी है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी ऐसी हरकतें या डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गए हैं जो पेंशनर्स के मन में एक प्रकार से शंका पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण बना है सीबीपीआरओ द्वारा चार्टर ऑफ डिमांड आईबीओ को देना, जब आईबीओ एक रेस्पोंडेंट पार्टी है। यानी रेस्पोंडेंट के हाथ में हथियार थमाना, और वो भी रिटायर्ड बैंक पेंशनर के द्वारा, ये सबसे बड़ा घातक अनुभव हमें हो रहा है। उसी संदर्भ में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने एक लेख लिखा है, और हमारे सारे जितने एक्टिविस्ट सक्रिय हो गए हैं, खास करके इस बात पर कि जैसे ही नदब साहब ने चार्टर ऑफ डिमांड को ओरिजिनेट किया, लोगों में एक प्रकार का तूफान सा आ गया है। हम आपको बताते हैं एमसी सिंगला प्रकरण की दबाने की कोशिश, ये एडवोकेट पाटनी जी कहते हैं। बैंक पेंशनर के अधिकारों पर नई रणनीति या पुरानी कहानी। बैंक पेंशनर के बीच आज एक गंभीर चर्चा चल रही है। प्रश्न यह है कि क्या बरसों से लंबित पेंशन अपडेशन और एमसी सिंगला प्रकरण से जुड़े मूल मुद्दों को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। जब भी पेंशनर के अधिकारों का प्रश्न निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई देता है, तब कोई नया मंच, नया एजेंडा, नया संयुक्त मांग पत्र, कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड या नई वार्ता प्रक्रिया सामने आ जाती है। परिणाम स्वरूप मूल मुद्दे पर फिर चर्चा केंद्र से हट जाते हैं। लाखों बैंक पेंशनर पूछ रहे हैं, एमसी सिंगला प्रकरण पर स्पष्ट निर्णय कब होगा? पेंशन अपडेशन पर बरसों से लंबित मांगों का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जिन संस्थानों का दायित्व पेंशनर्स के लिए हितों की रक्षा करना है, वे परिणाम देने में असफल क्यों हैं? क्या नई घोषणाएं वास्तविक समाधान है या केवल समय व्यतीत करने का माध्यम? आज बैंक पेंशनर की स्थिति विडंबनापूर्ण है। बैंकों को खड़ा करने वाले, आर्थिक सुधारों का भार उठाने वाले और दशकों तक सेवा देने वाले वरिष्ठ नागरिक अपनी ही पेंशन के लिए संघर्षरत हैं। पेंशनर के मन में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि निर्णय टालने की संस्कृति ने समस्या का और जटिल बना दिया है। वार्ताएं होती हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आते। यही वास्तव में पेंशनर के हित सर्वोपरि है। तो आवश्यक है कि एमसी सिंगला प्रकरण की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जाए, पेंशन अपडेशन पर स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाए, वार्ताओं और समझौतों में पारदर्शिता लाई जाए, पेंशनर्स के प्रतिनिधियों को वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिम्मेदार संस्थाएं अपनी प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करें। पेंशनर्स अब आश्वासन नहीं, उत्तर चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी समाधान दूर क्यों है। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी जायज़ मांगें हर बार नई प्रक्रियाओं की और नई घोषणाओं के बीच क्यों उलझ जाती है। बैंकिंग उद्योग के प्रतिष्ठा केवल लाभ और बैलेंस शीट से नहीं मापी जाती, वह इस बात से ही मापी जाती है कि वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ कितना न्याय करता है। लाखों पेंशनर आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वादों की नहीं, न्याय की जरूरत है। कमल पाटनी, एडवोकेट। दोस्तों, बहुत छोटा लेख है, लेकिन एडवोकेट पाटनी जी ने वो बातें कह दी कि समझदार को इशारा काफ़ी है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा भाषण दिया जाए, लेकिन एक एक बिंदु को उजागर करते हुए निर्भीकता के साथ, स्पष्ट बाध्यता के साथ सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब सोशल मीडिया में बातें जाती हैं, चर्चाएं तो होती हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप कहना चाहूँगा कि नदब साहब ने जो सीओडी दिया है, वो केवल और केवल आईबीए, यूएफबीयू, सीबीपीआरओ, एआईबीआरएफ और ये सारे के सारे मिले हुए हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी रिटायर्ड नेता हैं, चाहे तो सर्विंग यूनियन में बैठे हैं और चाहे यहाँ पर रिटायर्ड में आकर के बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। ये चाहते हैं कि बैंक पेंशनर को बेवकूफ़ बनाकर कैसे कुर्सी हथियाते रहे और हम अपना काम चलाते रहें। और इसी संदर्भ में दिया गया है सीओडी, चार्टर ऑफ डिमांड, सीबीपीआरओ द्वारा।